साथियों नमस्कार। हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। इस पास एक पर्चा है, इसमें ऊपर लिखा है इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। 9 जुलाई 2025 को है हड़ताल। तो पहले इसके बारे में बता दें, देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों का संयुक्त मंच, संयुक्त किसान मंच एवं ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के द्वारा 4 श्रम संहिताओं एवं एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम एवं रेल रोको के नारे के साथ अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल से सरकार की नींद हराम कर देने, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए हर तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बैठकों, नुक्कड़ सभाओं, पर्चा वितरण और जुलूसों के माध्यम से अपील की जा रही है। अपील में जो कुछ कहा गया है, ये ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 का पर्चा हमारे पास है। तो इसमें जैसा कि बताया मैंने कि इसमें लिखा है 9 जुलाई 2025 को है हड़ताल। इस अपील का मजमून है, प्रिय मेहनत कश भाइयों, पिछले 7 सालों से मजदूर वर्ग कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। इससे आम आदमी को बजट बनाना और अपनी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है तो उसकी आय बंद हो जाती है और उसे अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया जाता है। आर्थिक मंदी के चलते कई कंपनियां उत्पादन कम कर रही हैं, जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इससे आम आदमी की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। सरकार की आर्थिक नीतियां भी आम आदमी के लिए नहीं बन रही हैं। सभी श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिता लागू करने पर सरकार तुली है। नए कानूनों के लागू होने से मजदूरों को अपने हितों और अधिकारों को खोना पड़ जाएगा। वेंडर, घरेलू कामगार, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मचारी, बीड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक और अन्य दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के एक बड़े हिस्से को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर धकेल कर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को कानूनी हथियार के रूप में बनाकर मजदूर भाइयों के सारे हकूक छीनने की तैयारी हो चुकी है। दवा उद्योग के कर्मचारियों को की जबरन छटनी की जा रही है। निजीकरण के खिलाफ आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। सरकार आरबीआई, एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का उपयोग एटीएम के रूप में कर रही है। भारतीय रेल, रेलवे स्टेशन, रेलवे कारखाने, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली जैसी लाभकारी सरकारी कंपनियां, कोयला खदानें, नगदी समृद्ध सामाजिक उपक्रमों जैसे बीपीसीएल 41, रक्षा प्रतिष्ठान, बीएसएनएल, एयर इंडिया, सड़क परिवहन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को धड़ल्ले से निजीकरण कर देशी और विदेशी कंपनियों को हमारी संपदा को लूटने का भरपूर अवसर दिया जा रहा है। हम और आप मिलकर इसे लूटने से रोकने के लिए आगे आइए अपनी मांगों को लेकर 9 जुलाई 2025 को
को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाएं। इसमें जो खास तौर से प्रमुख मांगे रखी गई हैं वो इस तरह हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, सार्वजनिक क्षेत्र के संविदा श्रमिकों को नियमित करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित किया जाए और न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री बोर्ड का गठन किया जाए। लेबर कोड कानून को तत्काल रद्द किया जाए। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड को निजी क्षेत्र में दिए जाने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन लागू की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल में 200 दिनों का काम बढ़ी हुई मजदूरी देने के लिए मनरेगा का विस्तार किया जाए और रोजगार गारंटी योजना को शहरी क्षेत्र में लागू किया जाए। वित्तीय क्षेत्र समेत सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोका जाए। रेलवे, आयुध कारखाने, बंदरगाह जैसी सार्वजनिक संपत्तियों का निगमीकरण बंद किया जाए। ईपीएफ पेंशन योजना में वर्ष 2012 में कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को पुनरीक्षित कर लागू किया जाए। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, मिड डे मील सहित समस्त स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ये मांगे हैं और इसी के साथ ये तैयारी बहुत जोर शोर से जारी है और देखना है कहाँ तक इस हड़ताल को ये लोग सफल बना पाते हैं और अपनी आवाज़ किस तेजी के साथ, किस ताकत के साथ सरकार तक पहुंचाने में